अलवर जिला प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बीज के लिए किसानों को गुजरात जाना पड़ता था। वहीं पिछले अरसे में किसानों ने अलवर में ही बीज का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह बीज पूरे देश में निर्यात भी किया जा रहा है। प्रमुख कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से खरीदार आकर बीज ले जा रहे हैं। सैनी के अनुसार प्याज उत्पादन के समय केंद्र सरकार निर्यात पर अधिक टैक्स लगा देती है। ऐसे में किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वहीं अलवर में बड़ी प्याज मंडी की भी जरूरत है। सैनी ने यह भी कहा कि किसानों को नकली खाद बीज से बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा छापे मारकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यदि किसानों को उचित समय पर असली खाद बीज के साथ बिजली पानी मिले तो वह बढ़िया पैदावार कर देश के विकास में योगदान दे सकता है। सर, अलवर में किसान बीज बना रहे हैं, आप किसानों को बीज उपलब्ध कराने, अलवर का स्थानीय बीज है, लेकिन क्या खासियत है और बाहर के बीजों से ये कैसे बेस्ट है, कैसे अच्छा है? आप प्याज के बड़े कारोबारी हैं और किसानों के लाडले व्यापारी हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो प्रश्न आपने किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी बात को आम जन तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं आपका टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आज के तारीख में जहां आर्थिक युग हो गया है उस युग में भी आपका चैनल किसान की बात करता है। बड़ा हमें सौभाग्य की बात है। अलवर जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ प्याज लगता है, और पहले यहाँ पर प्याज का जो बीज था वो इस तरह का जो छोटा बीज होता है जिसको कण से तैयार किया जाता है, जिसे हम छोटे गंठी कहते हैं, और इस पौध की गंठी को हम सुखाकर इसको लगाते हैं। पहले ये तैयार होता था गुजरात में, वहाँ से हम इसको लेके आते थे, हमारे यहाँ खेतों में लगाते थे और फिर उसके बाद पैदावार देते थे। लेकिन धीरे धीरे चलन ये हो गया कि अब अलवर में भी ये बीज तैयार होने लग गया। पहले इतना ही बीज होता था जिससे हम आपस में आजू बाजू के लोग एक दूसरे से खरीद के लगाते थे, लेकिन अभी इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लग गई, और अब अलवर से बाहर माल जा रहा है। एमपी में जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, उत्तरांचल में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और ये हमारा जो बीज है वहाँ के किसान लेके जा रहे हैं और इस किसान को वहाँ पर रोप कर और प्याज पैदा कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी लाभ हो रहा है और हमारे किसानों को भी इससे लाभ है, क्योंकि हमें भी एक नया फसल मिल गई है प्याज के साथ साथ प्याज के बीज का भी काम। सर, अलवर में प्याज बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, अब प्याज के बीज का भी बड़ा हो गया। आपको लगता है कि किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर किसान जा रहा है? ये वो पावन धरती है जिसे महाराजा भर्तृहरि की तपोवन भूमि कहते हैं। इस धरती पर भी बड़े योद्धा हुए, जिन योद्धाओं का असंख्य मेवाती का नाम से भी जाना गया। इस धरती के ऊपर आने वाले समय में और भी हम लोग नए आयाम लेके आना चाहते हैं, जिस मेवात अंचल में। इस अंचल में अब किसान धीरे धीरे नई तकनीक की ओर जा रहा है, और इन तकनीकों के आधार पर उसे उसकी रोजी रोजगार में भी लाभ मिल रहा है। बच्चों पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहे हैं। अब नहीं मिल रही है तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अपनी कृषि कार्य को ही नई तकनीक का रूप देकर उसे आगे बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हम धीरे धीरे समृद्धता की ओर जा रहे हैं। अलवर में आने वाले समय में प्याज की एक बड़ी मंडी होगी। प्याज की बड़ी मंडी जब हुई है उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर प्याज का बीज बढ़ा है, और प्याज का बीज बढ़ने से एक मंडी का डेवलप हुआ है, और शीघ्र हम ये काला कण भी पैदा करना चालू कराएंगे किसानों से। जो हम बाहर से लेके आते हैं उस काले कण को भी हम खुद बीज बनाएंगे और हम किसानों को देंगे। ऐसी हम आने वाले समय में अपनी स्कीम है। सर, प्याज की अच्छी उत्पादनता आपको लगता है कि बेरोजगारी को कुछ हद तक दूर कर सकती है? हाँ, प्याज की अच्छी उत्पादनता बेरोजगारी को बहुत हद तक कृषि क्षेत्र में कर सकती है, लेकिन सरकार की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कुछ चीज़ों पर सब्सिडी देती है, और दूसरी तरफ सरकार किसान की पैदा होने वाली फसल को दूसरे देशों में जाने पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। किसान आयोग में भी वो लोग बैठाए हैं जिन लोगों ने कभी खेती नहीं करी। भाई, आप किसान की बात को सुनने और समझने के लिए किसानों के प्रतिनिधियों को से चर्चा होनी चाहिए, उनके लाभ हानि का पता लगना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का पता लगना चाहिए। देश में किसान समृद्ध होगा तो भारतवर्ष समृद्ध होगा। मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाएंगे देश को ताकतवर बनाएंगे। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि स्वदेशी अपनाने के लिए कुछ नए कानून बने जिससे किसान समृद्ध